आज हम बात करते हैं करघे के ऊपर ताने के धागे किस प्रकार से लगाए जाते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि करघे के ऊपर ताने के धागे के मार्ग को चित्र सहित समझाइए, या करघे के ऊपर करघे की क्रियाएं जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्रियाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं। अब ये चित्र देखिए। इस चित्र में सबसे पहले वार्प बीम, करघे के मुख्य भागों के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। तो वार्प बीम क्या है? वार्प बीम के ऊपर ताने के धागे एक दूसरे के समानांतर लपेटे जाते हैं। अब ये धागे कितने पास पास होंगे वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वस्त्र हमको कितना सघन बनाना है, और इन धागों की लंबाई कितनी होगी वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वस्त्र हमको कितना लंबा बनाना है, मतलब कितना क्वांटिटी के अंदर वस्त्र का निर्माण हमको करना है। अब देखें, ये जो धागे होते हैं, इन सभी धागों को एक साथ वार्प बीम के ऊपर से उठाकर बैक रेस्ट पे से होते हुए ले जाया जाता है। कहाँ पर? लीज रॉड के द्वारा इन धागों को विभाजित किया जाता है। विभाजन क्यों कर रहे हैं? आधे धागे एक लीज रॉड के ऊपर से, आधे धागे एक लीज रॉड के नीचे से। ये विभाजन इसलिए कर रहे हैं ताकि ये ताने के धागे आपस में उलझे नहीं। फिर इन धागों को हार्नेस की हील्ड आई में से गुजारा जाता है। इस चित्र में हमने दो हार्नेसों का प्रयोग किया है। तो एक हार्नेस में से ताने के धागे कौन से वाले? सम संख्या वाले ताने के धागों को निकाला गया है। दूसरी हार्नेस में से विषम संख्या के ताने के धागों को निकाला गया है। फिर इन सभी धागों को रीड, जिसके अंदर पतले पतले लोहे के तार लगे होते हैं, उनमें से निकाला गया है। फिर इन समस्त धागों को फ्रंट रेस्ट के ऊपर से ले जाकर क्लॉथ बीम के ऊपर बांध दिया गया है। क्लॉथ बीम क्या है? जिसके ऊपर वस्त्र बनने के बाद में हम लपेटेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये दो हार्नेस है। एक को हम H1 नाम दे देते हैं और दूसरी हार्नेस को हम H2 नाम दे देते हैं। ठीक है। अब देखिए, इस चित्र में दिखाई दे रहा है दोनों हार्नेस नीचे की तरफ रस्सी की सहायता से ट्रेडल्स के ऊपर बंधी हुई है। ट्रेडल क्या है? दो लकड़ी की पट्टियां हैं जो बुनाई कारीगर अपने पैरों के द्वारा दबाता है। ठीक है। तो जब बुनाई वाला कारीगर एक ट्रेडल को पैर से नीचे दबाएगा तो ये जितने भी धागे इस वाली हार्नेस के अंदर डाले हुए थे, वे समस्त धागे, ताने के धागे नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब देखो, आप इस चित्र में दोनों हार्नेस ऊपर की तरफ एक चरखी के माध्यम से जुड़ी हुई है। तो जो हार्नेस नीचे, जितनी नीचे दबी उतनी ही मात्रा में दूसरी वाली हार्नेस ऊपर की तरफ उठ जाती है, और इस क्रिया से क्या होता है? ताने के धागे दो भागों में विभाजित हो जाते हैं और उनके बीच में एक रिक्त स्थान का निर्माण होता है। इस रिक्त स्थान को शेड कहते हैं, शेड कहा जाता है। अच्छा, ये हमने रिक्त स्थान क्यों बनाया है? इस रिक्त स्थान के अंदर से हम बाने का धागा डालेंगे, क्योंकि वस्त्र का निर्माण क्या है? वस्त्र का निर्माण ताने और बाने के धागों का जब आपस में अंतर्गुथन होता है तो वस्त्र का निर्माण होता है। तो जब ये रिक्त स्थान बन जाएगा ताने के धागों के मध्य में, तो इस रिक्त स्थान में से हम शटल की सहायता से बाने का धागा डालेंगे। शटल क्या है? शटल बाने के धागे के वाहन के रूप में कार्य करती है। शटल के अंदर एक बॉबिन लगी होती है। बॉबिन के ऊपर
बाने में इस्तेमाल किए जाने वाले धागे को लपेटा जाता है, जिससे को पहले से ही शटल के अंदर लगा दिया जाता है। अब जैसे ही रिक्त स्थान बनता है वैसे ही बुनाई कारीगर ट्रेडल के ऊपर से अपना पैर हटा देता है और ये जो रिक्त स्थान बना था वो रिक्त स्थान बंद हो जाता है। और ये रिक्त स्थान बंद होने के बाद में बुनाई कारीगर शटल को एक ओर से दूसरी ओर हाथ के द्वारा फेंकता है। शटल इस रिक्त स्थान के अंदर बाने का धागा छोड़ देती है। उसके बाद में रीढ़ के द्वारा इस भरे गए बाने के धागे को आगे की तरफ धकेला जाता है। धकेलने के बाद में वस्त्र निर्माण की पहली पंक्ति बन जाती है। वस्त्र की पहली पंक्ति का निर्माण हो जाता है। अब बुनाई कारीगर क्या करेगा? दूसरे ट्रेडल को पैर से नीचे दबाएगा। अब जो धागे पहले ऊपर थे वो वाले धागे नीचे आ जाएंगे और वापस शेड का निर्माण होगा। इस शेड में बुनाई कारीगर जो शटल दूसरी तरफ गई थी अब उस शटल को उधर से फेंकेगा और इस शेड में से होती हुई शटल वापस से पहली वाली स्थिति में आ जाएगी। अब बुनाई कारीगर ट्रेडल के ऊपर से पैर हटाएगा, रीढ़ की सहायता से उस दूसरे भरे गए धागे को धकेल के आगे की तरफ ले आएगा और इस प्रकार वस्त्र की दूसरी पंक्ति का निर्माण होएगा दूसरे धागे के भरने से। अब बुनाई कारीगर क्या करेगा? वापस पुनः पहली वाली ट्रेडल को नीचे दबाएगा, फिर से रिक्त स्थान का निर्माण होगा। शटल के द्वारा फिर से बाने का धागा भरा जाएगा, रीढ़ के द्वारा फिर भरे गए बाने के धागे को धकेला जाएगा आगे की तरफ और इस प्रकार यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है और वस्त्र का निर्माण होता रहता है। जैसे जैसे वस्त्र का निर्माण होता है वैसे वैसे ताने के धागों को ढीला छोड़ा जाता है वार्प बीम को घुमाकर और बुने गए या जो वस्त्र का निर्माण हुआ है उस वस्त्र को धीरे धीरे क्लॉथ बीम पर लपेटा जाता है। अब क्लॉथ बीम को कितनी मात्रा में घुमाया जाएगा? जितनी मात्रा में वार्प बीम को ताने के धागों को ढीला छोड़ने के लिए घुमाया जाएगा, जिससे ताने के धागों में एक तनाव बना रहता है और इस प्रकार से वस्त्र का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि करघे पर ताने के धागों का मार्ग क्या होगा या करघे पर किस प्रकार से प्राथमिक और द्वितीय क्रियाएं होती है, इसका चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो उस प्रश्न का उत्तर हम इस चित्र को बना के देंगे।